भगवान शंकर जो हैं सर्वस्व प्रदान करने वाले हैं, अनेक प्रकार की संपत्तियों को देने वाले हैं। और व्यक्ति जो है शंकर को भूले ना, भोले बाबा को जो भूल जाते हैं, भोले बाबा की जो आरती नहीं गाते, भोले बाबा के ऊपर जो जल नहीं चढ़ाते, भोले बाबा को जो मानते नहीं हैं, एक दिन वो इसी मृत्यु लोक में अनेक प्रकार के धोखे खाते हैं। उनका सारा धन धीरे धीरे नष्ट होता जाता है और वो अनेक प्रकार के दुखों को ग्रहण करते हैं, अनेक प्रकार की विपत्तियों में फंस जाते हैं, अनेक प्रकार के दुख उनके जीवन में आते हैं, अनेक प्रकार की व्याधियां उसको और उसके परिवार को ग्रहण कर लेती हैं। इसलिए याद रखना, जीवन में यदि सफल होना है, जीवन में यदि तरक्की पानी है, जीवन में यदि आपको सफल होना है, जीवन में यदि आपको अपने कार्यों में सफलता प्राप्त करनी है और भगवान शिव का आशीर्वाद चाहिए, तो शंकर भगवान को पहले मनाना पड़ेगा। शंकर भगवान के ऊपर एक लोटा जल तो चढ़ाना ही पड़ेगा। और जब हम जल चढ़ावें, तो मैंने आपको पूर्व में बताया कि यदि हम शंकर भगवान के ऊपर जल चढ़ाते हैं, यदि हम भोले बाबा के ऊपर बेलपत्री चढ़ाते हैं, यदि हम भोले बाबा के ऊपर पुष्प समर्पित करते हैं, तो हमने यदि गुरु मंत्र लिया हो तो हमें ओम नमः शिवाय बोल करके वस्तु चढ़ानी चाहिए। और यदि हमने गुरु मंत्र नहीं लिया है, यदि हमने जीवन में गुरु नहीं बनाया है, तो हमें नमः शिवाय बोल करके या हर हर महादेव बोल करके हमें वस्तु जो है, जो भी आप लेकर के आए हैं, फूल लेकर के आए हैं, फूल चढ़ाना चाहिए। हर हर महादेव। बेलपत्र लेकर के आए हैं, हर हर महादेव कह करके बेलपत्र चढ़ाना चाहिए। इससे शंकर भगवान प्रसन्न होते हैं। देखिए, वो तो औगरदानी है, त्रिकालदर्शी है, कालों के काल हैं, महाकाल हैं, लेकिन कृपा वो उसी पर करते हैं जो उनके सामने आ जाता है। और जो उनके सामने आ जाता है उसके ऊपर वो कृपा करते हैं। और देखिए, मैं आपको एक बात और बताता हूँ, बड़ी गंभीर बात है। हमारी जो भी मनोकामना है, हमारी जो भी इच्छा है, कभी भी हमें डायरेक्ट भोले बाबा से नहीं कहना चाहिए, क्योंकि हमारी ना तो उतनी सिद्धि है, ना तो हमारी पूजना उतनी सफल है, ना तो हमारा मन उतना पवित्र है, बल्कि हमें जो है हमारी मनोकामना को डायरेक्ट शिव जी से ना कह करके भोले बाबा के सबसे प्रिय गण, भोले बाबा के सबसे चहेते पार्षद जो हैं, भोले बाबा के सबसे प्रिय नंदी जो हैं, उनके दाएं कान में हमें अपनी मनोकामना को कहना चाहिए। हमारी जो भी मनोकामना हो, जो भी हमारी इच्छा हो, जो भी हम भोले बाबा से मांगना चाहें, सबसे पहले हमें वो है मनोकामना नंदी भगवान के दाएं कान में 5 बार हर हर महादेव कहते हुए, हर हर महादेव कहते हुए 5 बार आप हर हर महादेव कहिए। उसके बाद अपनी मनोकामना को कहिए और नंदी भगवान से प्रार्थना करिए कि आप ये मेरी मनोकामना जो है भोले बाबा के पास पहुंचा देना। तो विश्वास मानिए, आपकी मनोकामना जो है अवश्य पूरी होती है, क्योंकि भगवान शंकर जो हैं, भगवान भोलेनाथ जो हैं, पार्वती की बात को भले ही काट दें, पार्वती की बात को भले ही ना माने, लेकिन अपने नंदी की बात जरूर मानते हैं, अपने सबसे प्रमुख गण की बात जरूर मानते हैं। वो नंदी भगवान भोलेनाथ के पास जाकर के कहते हैं कि हे भोले बाबा, हे औगरदानी, हे कालों के काल महाकाल, हे भोलेनाथ, एक भक्त आया था, उसकी एक छोटी सी प्रार्थना है, उसकी एक छोटी सी मनोकामना है, हे भोलेनाथ, उसकी मनोकामना को पूर्ण कर देना। तो भोले बाबा कहते हैं कि नंदी, मैं उस भक्त की मनोकामना को जरूर पूरा करूंगा। तो हमारी जो भी मनोकामना हो, जो भी हमारी कामना हो,
जो भी हमारी इच्छा हो, जो भी हम भगवान भोलेनाथ से मांगना चाहें, वो सबसे पहले हमें नंदी के दाएं कान में, भगवान के पार्षद हैं, भगवान के सबसे प्रमुख गण हैं, उनके दाएं कान में ओम नमः शिवाय 5 बार बोल करके, या हर हर महादेव 5 बार बोल करके, हर हर महादेव यदि आप 5 बार बोलते हैं तो वो आपकी मनोकामना जरूर पूरी होती है, जरूर पूरी होती है। तो याद रखें, जीवन में यदि भोलेनाथ का आशीर्वाद चाहिए, उनकी कृपा चाहिए, तो उनके सामने तो आपको जाना ही पड़ेगा। यदि सामने नहीं जाएंगे तो वो आपको पहचानेंगे कैसे कि मेरे भक्त के जीवन में संकट है। यदि आप भोलेनाथ के ऊपर जल नहीं चढ़ाएंगे, यदि आप उनका पूजन अर्चन नहीं करेंगे, तो भोले बाबा जो हैं उस व्यक्ति की मदद के लिए समय लगा देते हैं। लेकिन यदि भोलेनाथ के ऊपर आपने 1 लोटा जल चढ़ा दिया या 1 बेलपत्र चढ़ा दिया, बेलपत्र भी नहीं है तो 1 पुष्प ही चढ़ा दिया, पुष्प भी नहीं है तो थोड़े से अक्षत ही चढ़ा दिए, अक्षत भी नहीं है तो थोड़ा सा चंदन ही चढ़ा दिया, चंदन भी नहीं है थोड़ी सी गुलाल चढ़ा दी, गुलाल भी नहीं है थोड़ा सा आपने इत्र चढ़ा दिया। भोलेनाथ उतने में ही प्रसन्न हो जाते हैं और भोलेनाथ जो हैं उस भक्त की प्रत्येक मनोकामना को जरूर पूरा करते हैं मेरे प्यारे। इसलिए याद रखना, जीवन में यदि भोलेनाथ का आशीर्वाद चाहिए, उनकी कृपा चाहिए, उनका यदि आपको साथ चाहिए है, तो उनके साथ में आपको रहना पड़ेगा, भोले बाबा के शरण में रहना पड़ेगा, तभी हमारी मनोकामना पूर्ण होंगी।